अगला बिंदु है तीन मूर्ताओं से रहित। कौन सा बिंदु है अगला? तीन मूर्ताओं से रहित। देखिए मूर्ता की परिभाषा क्या लिखी, देखें मिलान करें। मूर्ता, मूर्खता, धार्मिक अंधविश्वास या अंधानुकरण। मूर्ता क्या हुई? धार्मिक अंधविश्वास, किसी बात का अंधानुकरण अथवा मूर्खता का काम। धार्मिक अंधविश्वास, विश्वास बुरा नहीं है, विश्वास में अंधविश्वास। सपोर्टर ठीक है, ब्लाइंड सपोर्टर क्या कहते हैं? हाँ, हम तो भैया ब्लाइंड सपोर्टर हैं, मतलब अंधा समर्थन करने वाले हैं। हम कुछ भी किया हो उनने, हम तो समर्थन। ब्लाइंड सपोर्टर नहीं। सपोर्टर होना, अच्छाई के सपोर्टर होना, यदि कहीं पर बुराई है तो उससे बचना और जहां अच्छाई दिखे उसका समर्थन करना। सपोर्टर ठीक है, ब्लाइंड सपोर्टर इसका मतलब वह गुण दोष का विचार नहीं करेगा, और गुण दोष का विचार यदि ना करे तो उसका समर्थन अच्छाइयों को बढ़ाने वाला नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं बुराइयों का भी वो समर्थन कर रहा है। इसलिए ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिससे बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो यहां पर जो विश्वास कहा है, यहां पर जो श्रद्धा कही है, वो विवेक पूर्वक, आपने विवेक पूर्वक काम किया, समझदारी से काम किया, गुण दोषों का विचार करके काम किया, तो आप मूढ़ता से बच सकते हो। और यदि गुण दोष का विचार नहीं किया, विवेक पूर्वक काम नहीं किया, नहीं सभी तो कर रहे हैं, तो मान लो वो पहले नंबर की जो भेड़ होती ना, पहले नंबर की भेड़, वो यदि गड्ढे में गिर गई तो हमें क्या देखना? जो आगे की गति सो हमारी गति, हम तो उनके पीछे चलने वाले हैं। वो सड़क पर तो हम सड़क पर, वो गड्ढे में तो हम गड्ढे में। तो इसको कहते हैं भेड़ चाल। क्या कहते हैं? भेड़ चाल। बिना देखे और बिना विचार किए आगे वाली उतर गई, सो हमें भी उतरना। ये भेड़ चाल काफी नुकसान पहुंचा देती है। धर्म के क्षेत्र में चाल का महत्व है, भेड़ चाल का नहीं। धर्म के क्षेत्र में सम्यक चाल का तो महत्व है, लेकिन भेड़ चाल का नहीं। भेड़ अच्छी नहीं चलती क्या? उसके भी तो पांव है, वो भी तो स्टेप बना करके चलती है, और नाटी नाटी होने से चलती है, अच्छी भी दिखती है, तो बुरा काय को कहते नहीं। बाकी तो वो पशु है, जानवर है, तो चाल भी उसकी अच्छी है। कोई ऊंट जैसे थोड़ी हिलती डुलती चल रही है, हाथी जैसा चलता है। भेड़ भी बिल्कुल अपने चलती है, तो चाल बुरी नहीं है, लेकिन बुरा क्या हो गया? चलने के पहले वह सोच नहीं पा रही है, यही बुरा हो गया। चलने के पहले वह सोच नहीं पा रही है, यही बुरा हो गया। और इसी के लिए बिना विवेक की चाल भेड़ चाल कहते हैं। क्या? भेड़ चाल। भीड़ तंत्र भी कई बार ऐसा हो जाता है। भीड़ तंत्र, एक ने पत्थर फेंका, फेंकने लगे, अब पता ही नहीं है कि पत्थर काय के लिए फेंका, पत्थर काय के लिए फेंका पता ही नहीं है, फेंका तो फेंका, हुआ 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 है। आवाज आती ना जंगलों में, हुआ हुआ हुआ, तो एक ने हुआ किया। अच्छा, कुत्तों को ये समझ में ही नहीं आता कि भौंकना क्यों शुरू कर दिया। हाँ, और एकदम जितने होते हैं सभी एकदम लय ताल में आ जाते हैं, उनका भी एकदम फ्लो बनता है। हाँ, एकदम फ्लो बनता है, लय ताल में एकदम आते हैं और बिल्कुल कंपटीशन में आ जाते हैं हम किसी से। हाँ, उसने जिस तरीके से आवाज निकाली, द सेम
ये वाला भी निकालेगा, दी सेम अगले मोहल्ले से भी आएगी। मतलब एकदम बिल्कुल लय ताल में आकर के स्वर सधे हुए और एकदम कंपटीशन में आ जाते हैं कि यदि उसने इस स्पीड से तो हम उससे भी ज्यादा। और किसी भी कुत्ते से पूछो कि ये स्वर संगीत आपने क्यों शुरू कर दिए, तो डॉग साहब करें, डॉग साहब आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि क्यों शुरू किया है, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है, लेकिन शुरू कर देते हैं एकदम बिल्कुल लय ताल में आकर के। ये क्या है, ये क्या है, सोचा नहीं, विचारा नहीं। किसी को कोई तकलीफ हो, बोल दिया, किसी को किसी ने डंडा मारा हो, आवाज निकाल दी, वो कष्ट में था, लेकिन आपको क्या तकलीफ हो गई, वो तो बिल्कुल बिना सोचे विचारे एकदम जैसे बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी में हो और पूरा वातावरण बना लेते हैं वो। तो ये भेड़ चाल ये कहलाती है बिना सोचे विचारे। बिना सोचे विचारे जो कार्य किए जाते हैं वो हमारे अंधविश्वास में, मूढ़ता में, मूर्खता में आने लगते हैं। अति अनुसंधान नहीं करना चाहिए, बहुत छानबीन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा छानबीन में कई बार क्या होता कि छानबीन में ही आदमी निकल जाता, अंत में कुछ बचता ही नहीं है। प्याज का छिलका, प्याज का छिलका, प्याज का छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, और इसके अंदर क्या होगा, और इसके अंदर क्या होगा, और अंदर गहराई में जाओ, और अंदर गहराई में जाओ, और अंत में क्या बचे, वो आखिरी छिलका भी निकल गया, बचा ही नहीं कुछ। तो ऐसी गहराई में भी ज्यादा नहीं उतरना, लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना हो जाए, कहीं कोई छल फरेब ना हो जाए, इतना विचार, इतनी सावधानी तो आम आदमी को अपनी जिंदगी में रखना ही चाहिए। ये विचार, ये विवेक माना जाता है। और यदि इतना भी नहीं रख पाए तो वो अंधविश्वास के कारण धोखे खाता है, परेशान होता है, पैसा बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है और मूढ़ताओं में चला जाता है। मूढ़ता, मूर्खता, धार्मिक अंधविश्वास, धर्म के क्षेत्र में बिना सोचे समझे श्रद्धा से काम करते जाना, अंधा अनुकरण, इस पर सरकार भी जागरूकता दिला रही है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जब निकलती हैं तो लोगों को बड़ा पश्चाताप होता है, कैसे कैसे श्रद्धा से, अंधश्रद्धा से लोगों ने, बच्चों तक की हिंसा हो जाती है, धन लुट जाता है। तो ये धर्म के नाम पर जो अपने व्यापार चलाते हैं, मठ चलाते हैं, बड़े बड़े प्रोपोगंडा बना करके और एक तरह से आपराधिक प्रवृत्तियां करने लगते हैं, उनके चुंगल में एक बार कोई फंस जाए श्रद्धा से धर्म के नाम पर, तो बाद में, बहुत बाद में उनको समझ में आता है कि ये तो हमारे साथ जीवन का बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ऐसी अज्ञानता में जाना, भावावेश में जाना, भावातिरेक में जाना, ये इससे बचना। धर्म का स्वरूप श्रद्धा का है, धर्म का पक्ष समर्पण का है, लेकिन विवेक के साथ में, विचारों के साथ में चलिएगा। तो इसकी जिसमें किसी भी तरह का धार्मिक या सामाजिक हित ना जुड़ा हो, धार्मिक हित नहीं जुड़ा, सामाजिक हित भी नहीं जुड़ा है, और ऐसी अंधश्रद्धा से कार्य करना, ये मूढ़ता, मूर्खता मानी गई है। मूढ़ताओं में 3 प्रकार की मूढ़ता है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। देव संबंधी यानी भगवान संबंधी मूढ़ता, लोक संबंधी, लोक के रीति रिवाजों संबंधी अज्ञानता, और गुरु के स्वरूप संबंधी अज्ञानता। लोक मूढ़ता क्या है? धर्म बुद्धि से नदी सागर आदि में स्नान करना। स्नान करना मूढ़ता नहीं है। स्नान तो आप जैसा चाहो, जितनी बार चाहो कर सकते हो। स्नान करने का गृहस्थ के लिए निषेध नहीं है, उसका त्याग नहीं है, स्नान करेगा। लेकिन धर्म मान करके इस कुएं के पानी से नहाएंगे तो इतने कर्म निकल जाएंगे, इस नदी में जाकर के इतनी डुबकी लगाने से इतने कर्म चले जाएंगे, इस समुद्र में नहाने से तो मोक्ष ही हो जाएगा। ऐसी मान्यता से यदि आपने स्नान किया
तो आपको धर्म का अभी सच्चा स्वरूप मालूम नहीं। स्नान करो, ग्रस्त है, स्विमिंग काय के लिए तैयार कर रहे, चाहे अपने दरवाजे बंद करके नहाओ और गाओ, तुम्हारी स्वतंत्रता है। वो बाथरूम सिंगर अलग होते हैं, स्टेज पर नहीं आते वो। लेकिन यदि वो अपना दरवाजा बंद करके नहाने को चले गए तो कितने प्रकार के स्वर, लय, ताल, आवाजें, हाँ, वो बाथरूम सिंगर माने जाते हैं। एकदम बिल्कुल फ्लो में। कोई बाहर खड़े होकर के ध्यान से सुने तो सोचिए यार अपन कहां बाहर वालों को बुलाते, अपने गांव में ही बहुत सारे हैं। हाँ, बाथरूम सिंगर कहते हैं इनके लिए। वैसे नहाओ, नदियों में नहाओ, कहीं भी नहाओ, त्यागनी है तो नहाओ। शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की राहत के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आप यदि करते हो तो वो अज्ञानता, मिथ्यात्व या मूर्ता नहीं है। लेकिन धर्म मान करके पवित्रता आती है, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, लोक मूर्ता में आएगा। और पत्थरों का ढेर लगा करके उनकी पूजा करने लगना, पर्वतों से गिर करके मरना, अग्नि में जल करके मरना इत्यादि मान्यताओं में धर्म होता है। पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता से यदि ये काम किए तो ये लोक मूर्ता मानी जाती है। उदाहरण थोड़े से हैं, रीति रिवाजों में ढेर सारे संदर्भ जुड़ सकते हैं। यदि आपने बिना सोचे विचारे इन कार्यों को किया तो लोक मूर्ता जो सम्यक दर्शन को बाधित करती है। देव मूर्ता वरदान प्राप्ति की अभिलाषा से मुझे ये मिले, ये मिले, ऐसा हो, वैसा हो, राग द्वेषादि से मलिन देवी देवताओं की पूजा उपासना करना। इन भगवान की पूजा करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? इन्हीं के पास कुछ नहीं दिख रहा। हमें ड्रेस चाहिए, अब जय बिना ड्रेस के बैठे हैं। अभी तक कम मिल है, गांठ कोड़ जा रहा हूं, जो मुट्ठी भर जे गए रोज। इनके ही पास ड्रेस नहीं है तो हमें कहां से टी शर्ट मिलेगी, कहां से ड्रेस मिलेगी? आभरण आभूषण इन्हीं के पास नहीं है तो हमें चाहिए तो कहां से मिलेगा? ऐसा लगता तो जब इन्हीं के पास नहीं है, जय भूखे बैठे तो हमें भोजन कहां से मिल है? ऐसी भावना भाग करके बीत रागता पर भरोसा नहीं करना। और जहां आभरण आभूषण दिख रहे हैं, चमक धमक दिख रही है, लो बाबा ले जाओ तेरा भला हो, तो ऐसे रागी द्वेषी देवी देवताओं की शरण में चले जाना। और ये आपके पास तो इतना है, थोड़ा हमको दे दो, आप तो इतने शक्ति संपन्न हो, थोड़ा हमको दे दो, थोड़ा चमत्कार दिखा दो, थोड़ा हमारे घर में प्रभाव कर दो। तो ऐसी इच्छाएं लेकर के रागी द्वेषी देवी देवताओं की शरण में जाना, उनकी पूजा करना, उपासना करना, ये देव भगवान के सच्चे स्वरूप को न समझ करके देव मूर्ता बन गई। बल्कि यहां पर तो यह कहा गया है कि अरे तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं और इन्हें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि देने वाला संसार में दाता माना जाता है, भगवान नहीं माना जाता। देने वाला दाता माना जाता है, भगवान नहीं माना जाता। और मांगने वाला भक्त नहीं माना जाता, भिखारी माना जाता है। मांगने वाला भिखारी माना जाता है, भक्त नहीं माना जाता है। देने वाला दाता माना जाता है, भगवान नहीं माना जाता। और मांगने वाला भिखारी माना जाता है, भक्त नहीं माना जाता है। फिर हम तो संसारी हैं, हमने छोड़ा थोड़ी है। हमारी तो भावना है कि दुकान खूब चले, हमारी तो भावना है कि हमारी खेती अच्छी आए, हमारी तो भावना है हमारा लड़का पढ़ लिख करके अच्छे से सर्विस करे, हमारी तो भावना है बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, हमारी तो भावना है कि हमारे बिगड़े काम, रुके काम सब बने। ऐसा हमारा मन से निकला थोड़ी, हम तो संसारी हैं।
तो ये भाव भी तुम्हारे अंदर है तो कोई बुरे नहीं है। फिर इन भाव की पूर्ति कैसे करें? जब तक हम कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो कैसे पूर्ति होगी? अरे तुम्हारे अंदर की जितनी भावनाएं हैं उन सब की पूर्ति भी हो सकती है और बिन मांगे भी हो सकती है। भक्त और भगवान होकर के भगवान देते नहीं है, फिर भी भक्त सब कुछ पा लेता है। भक्त मांगता नहीं है, बिन मांगे ही उसको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। संसार की जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति बीतरागी भगवंतों की पूजा करने से, अभिषेक शांति धारा करने से अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। बीज फसल पाने के लिए बोया जाता है, घास फूस के लिए नहीं। बीज बोया है तो फसल मिलेगी, फसल के लिए बीज बोया है, लेकिन फसल की फसल मिलती है और बिन मांगे घास फूस चारा भी जानवरों को आ जाता है, अपने आप मिलता है। चलिएगा, देवमूर्ता गुरु मूर्ता आरंभ परिग्रह और हिंसक कार्यों से युक्त संसार में भ्रमण करने वाले पाखंडी धूर्त साधुओं की पूजा सेवा सत्कार आदि करना, जिनका साधुत्व का स्वरूप नहीं है, साधना का स्वरूप नहीं है, सज्जनता का भी स्वरूप नहीं है, उन्हें साधु और गुरु मान करके उनके पीछे लगना एक तरह से गुरु के स्वरूप को न समझने संबंधी अज्ञानता, मूढ़ता, अंधविश्वास है। ऐसी 3 मूर्ताओं से रहित बना। 8 मत कौन से? मत कैसे कहते हैं? शुभ पुण्य कर्मों के योग से प्राप्त क्षणिक भौतिक उपलब्धियों में मदहोश हो घमंड में चूर रहना, ये मद माने गए हैं। ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, बल और रूप, शरीर आदि संबंधी ये 8 मद है। पुण्य के योग से आपको मिले हैं, पर उसमें व्यर्थ कहेंगे, उसका उपयोग करो। पुण्य के योग से मिली हुई सामग्री का सदुपयोग करो, अच्छा माना जाता। और अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा बताना, नीचा दिखाना आदि आदि, यह सम्यक दर्शन के गुणों को बाधित करता है, दोष लगाता है। तो 8 मदों से रहित होना और 8 अंगों का पालन करने वाला हो। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों का पालन करने वाला हो। शरीर में जैसे 8 अंग होते हैं वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 भाव होते हैं। मोक्ष मार्ग पर, देव शास्त्र गुरु पर इन 8 अंगों का पालन करना, यही सम्यक दर्शन और इसको धारण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। महावीर भगवान की जय।